कातिल भी वही, मुद्दई भी वही, मुंसिफ भी वही, खुद है कौन मेरा मुखालिद। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बरेली से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है, उस खबर को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर आपका पूरा विश्वास उठ जाएगा। एक शख्स जो गरीब है, मजलूम है, बेबस है, बेसहारा है, मजदूरी करता है और कबाड़ का कारोबार करता है, और वो शख्स रात के अंधेरे में जब बिना मास्क के निकलता है तो पुलिस वालों के द्वारा उसे पकड़ा जाता है और उसके हाथों में कील ठोक दी जाती है, पैरों में कील ठोक दी जाती है। तालिबानी सजा इसको कहा जाता है, और तालिबानी सजा के तहत हाथों में और पैरों में कील ठोकने का प्रावधान यूपी पुलिस के द्वारा अपनाया गया, ऐसा उसकी मां का आरोप है। बेटे के हाथ और पैरों में कील ठुकी हुई देखी जा सकती है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह कील पुलिस वालों के द्वारा ही ठोकी गई है, लेकिन बेटे की मां ने इस बात का आरोप लगाया है कि यह पुलिस के द्वारा किया गया कृतज्ञ है, और पुलिस वालों ने मास्क ना लगाने की वजह से उसके बेटे के हाथ और पैरों में कील ठोक दी। बाकायदा इसका वीडियो है, वीडियो में साफ तौर पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से उसकी मां अपनी आप बीती बयां कर रही है और बेटा आप बीती बयां कर रहा है, और वो रो रो के इस बात को कह रहे हैं कि किस तरीके से यूपी पुलिस के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा उसके हाथों और पैरों में कील ठोक दी गई। पुलिस का भी स्पष्टीकरण आया। पुलिस वाले कह रहे हैं, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई वारदात पुलिस वालों के द्वारा नहीं की गई, लेकिन पुलिस वालों की विश्वसनीयता पे लगातार उत्तर प्रदेश में सवाल उठता रहा है। यह वही यूपी पुलिस है जो खड़ी गाड़ी को पलटा देते हैं, तो कैसे इनके ऊपर विश्वास किया जाए और इस कृतज्ञ के लिए कैसे इनको माफ किया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए उसकी मां का, फिर वीडियो देखिए आप उस बेटे का जो अपना रो रो के दर्द बयां कर रहा है, फिर आगे सारी चीजें समझाते हैं। ये वीडियो देखिए सबसे पहले। मेरा नाम शीला देवी, मेरा लड़का है, मेरे बेटे को मारा। जो कबाड़े का काम करता है, काम करके आ रहे हैं पैसे लेके घर से, वहाँ से। अब आते आते इसे डंडा डंडा मारा, मास्क के चक्कर में से मुंह पे मास्क नहीं थे। हाँ, अब पुलिस वाला मारा उन्हें। और कौन? पुलिस वाला ने 2-3 आए। अरे 2-3 आए, हाथों में आए, पैरों में आए, और कान के पर्दा भी फट गया। कान के पर्दा में देखो खून निकल रहा है। पुलिस वाला ने 12 आप ये बेटे का वीडियो देखिए। बेटे का वीडियो देखेंगे तब सारी चीजें समझ पाएंगे कि किस तरीके से उसके हाथों में कील ठुकी हुई है, और वीडियो में भी साफ तौर पे देख पा रहे होंगे उसके हाथों में कील ठुकी है और पैरों में कील ठुकी है। क्या ये कील उसने खुद ठोक ली है, जैसा पुलिस वालों ने आरोप लगाया जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा उस शख्स के ऊपर कि उसने खुद से कील ठोक लिया है? तो ये भी थोड़ा सा सोचिए, गौर करिए। एक कबाड़ बेचने वाला आदमी, एक गरीब शख्स, एक मजलूम शख्स इतनी बड़ी साजिश करेगा, वो भी पुलिस के खिलाफ, कि अपने हाथों से अपने हाथों पैरों में कील ठोक लेगा और एसएसपी साहब के सामने चला जाएगा कि देखिए पुलिस वालों ने हमारे हाथों में कील ठोक लिया। रंजीत। क्या मामला था, पूरी बताओ। मैं मास्क नहीं था सर, मैं घर जा रहा था, और जैसे ही मैं घर जा रहा मेरे पास मास्क नहीं था, वो आए उधर से मुझे रोका, 4-5 डंडे मारे आते आते, सेम यही बात है। और सर मैंने कि मास्क मेरी जेब में, तो वो गाली गलौज करने लगे मुझे। तो उसके आदमी सर उनने मुझे 3 और डंडे मारे। मैं सर ये क्या कर रहे हैं आप, कि सर मेरी जेब में मास्क तो है। उसके बाद में उन्होंने 3-4 लड़के उसी टाइम वहीं मौजूद आ बुलाए और उन्हें मारा है। सब पूरी पब्लिक देख रही है वहाँ पर, किसी बोलो आप। फिर मुझे चौकी ले गए हैं, चौकी 2-3 लड़के और मतलब सब आए, 3-4 लोग। इन्हें मुझे चौकी में बेरहमी से मारा है और आंखों पट्टी बांध दी, मेरे हाथ बांध दिए थे। जोगिराबाद सर कील ठोकी है, ये बहुत बुरी जगह थे, और कान में पर्दा ही फाड़ दिया है। आवाज़ नहीं आ रही सर इसमें से। हाथों में सर कील ठोकी है। सिपाही है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जोगिराबाद का, हमारे मोहल्ले में रहता है, मुलेजी गली में। जी मेरे सर एक यहाँ को ठोकी, एक पैर में ठोकी है, और बाकी कान का पर्दा, और बाकी ये थोड़ी बहुत चोट ऐसी लगी रही, कोई बात ही नहीं। जी सर मारेंगे नहीं, पटे मार रहे थे। ये सर है मेरी 24 तारीख की शाम की, करीब 9:30 के बीच। सर मैं चाह रहा हूँ, मेरे को 8 मुकद्दे बता रहे हैं, सब 8 मुकद्दे लगा दिए सर। मैं तो गरीब है, 150-200 रुपये नौकरी कर रहा हूँ सर, कबाड़ी फेरी करता हूँ, फेरी कर लेता हूँ। कभी कहीं किसी का काम कर लिया, 150 मिल गए, 200 मिल गए, लॉकडाउन में 100 मिल जाते हैं, बहुत हैं। 2 एक हाथ में, एक पैर में। हाँ सर। जोगिनाबाद 12 तारीख।
ये बात वैसे ही लगती है जैसे यूपी पुलिस खड़ी गाड़ी को पलटा देते हैं और कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। तो वो सारी चीजें निकल के आ रही हैं और यूपी पुलिस की ऊपर जो भी सवाल छोड़े जा रहे हैं, जो भी सवाल या निशान छोड़े जा रहे हैं, वो संदिग्ध के घेरे में हैं। तो सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से चीजों को नरेट करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज और बताते हैं आपको, ये जो खबर निकल के आ रही है बरेली की खबर है, और बरेली में जो पूरी वारदात हुई उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की बरेली जिले में एक महिला ने पुलिस वाले पर बेटे को तालिबानी सजा देने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसका बेटा 24-25 मई को रात को उसका बेटा रोड पर बैठा था। इसी दौरान बरादरी थाने के 3 पुलिस पहुंचे और उसके बेटे को मास्क नहीं लगाने के आरोप में पकड़ लिया। इसी बात को लेकर पुलिस और बेटे के बीच में कहासुनी हो गई। पुलिस उसके बेटे को पकड़कर थाना बरादरी की चौक दोगी नवादा ले गई। जब उस मामले की जानकारी हुई तो चौकी जोगी नवादा पहुंची। उस दौरान उसे पता चला कि उसके बेटे को पुलिस ने किसी काम से भेजा है। कुछ देर बाद जानकारी आई कि उसका बेटे खेड़ा की तरफ गया है। जब वहां पुलिस पहुंची तो उसने देखा कि बेटे के हाथों और पैरों में कील गड़ी हैं, वह मरणासन्न हालत में पड़ा है। जब पुलिस ने अपने मामले की जानकारी देनी चाहिए तो पुलिस ने बेटे को जेल भेजने की धमकी दी। महिला आज एसपी रोहित सिंह सड़वाद के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत दर्ज करवा के पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया। रोहित सिंह साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के द्वारा ऐसा कोई कृतज्ञ नहीं किया गया है, ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, सरासर अफवाह है। इस लड़के को पकड़ा गया था, उसके बाद ये लड़का फरार चल रहा था। फरार होने के बाद जब ये लड़का मिला तो इस तरह के साजिश के साथ मिला, अपने हाथों और पैरों में कील ठोकवा के पुलिस को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिए, एक कबाड़ बेचने वाला शख्स, एक गरीब शख्स, एक मजलूम शख्स, वो यूपी पुलिस के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है और यूपी पुलिस खामोश होकर तमाशा देख रही है। ये बात उसी तरह से है जिस तरीके से सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर जो सवालिया निशान छोड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही और सटीक बैठते हैं, उसमें भी दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो तानाशाही रवैया पिछले 4 सालों में रहा है उसको सब ने देखा है। किस तरीके से फेक एनकाउंटर किए गए हैं, किस तरीके से लोगों को मार दिया गया है, किस तरीके से गरीब मजलूमों को सताया गया है, वो सारी चीजें विख्यात हैं, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। और इस दरमियान यूपी पुलिस के द्वारा यह कहना कि यूपी पुलिस के द्वारा ऐसा कोई कृतज्ञ नहीं किया गया है, यह इस शख्स के द्वारा साजिश है, बात हजम नहीं होती। सच्चाई क्या है उसके तह में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एसएसपी साहब का यह वीडियो देखिए, इसमें जो सफाई दे रहे हैं उसको गौर से थोड़ा सुनिएगा। थाना बारादरी का एक मामला है जिसमें एक लड़का है रंजीत, इसके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई है। इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था। तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506, 332, 353 और 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था। और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहाँ मिला नहीं था। और इसी प्रकरण में पूर्व में भी सन 2019 में ये 899/19 धारा 295A, 332, 353 और 427 आईपीसी, जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था। इस पूरे प्रकरण में जेल गया था। तो इसी तरह से ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है। और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पर दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो सफाई देते हुए एसएसपी साहब इस बात को कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के द्वारा ये सारी चीजें नहीं की गई। अब थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। लगभग 1 हफ्ते पहले की खबर है, उन्नाव की खबर, जहां पर एक सब्जी बेचने वाले शख्स को यूपी पुलिस के द्वारा पीट कर मार दिया गया था। क्या वहां पे भी यूपी पुलिस की यही सफाई होगी कि यूपी पुलिस के द्वारा वो सारी चीजें नहीं की गई थी? लेकिन वहां पे यूपी पुलिस फंस गई। एक एसपी को सस्पेंड किया गया, कोतवाल को सस्पेंड किया गया, सारी चीजें हुई क्योंकि वहां पे चीजें सार्वजनिक हो गई और एक शख्स की जान चली गई थी। तो किस तरीके से यूपी पुलिस की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में है और लोगों को सताने का काम कर रही है, वो सारी चीजें निकल के कहीं ना कहीं आ रही हैं और लोग परेशान होकर हताश हो रहे हैं। उन्नाव की घटना थी, वहां पे एक शख्स को पुलिस के द्वारा पीट के मार दिया गया क्योंकि वो कोविड नियम का उल्लंघन कर रहा था। सब्जी बेचने वाला वो शख्स था, सोचिए, वो सब्जी बेचने वाला शख्स था, ये कबाड़ बीनने वाला शख्स था और दोनों लोगों के साथ ऐसे कृतज्ञ किए गए जो कि निंदनीय है, जिसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
तो उत्तर प्रदेश में जो सारी चीजें चल रहे हैं, जो शासन व्यवस्था को बहाल करने की बात चल रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि यूपी पुलिस बहुत सुसज्जित तरीके से काम कर रही है, उन सभी दावों के पोल खोलने का काम कर रही हैं ये सारी खबरें। चाहे वो उन्नाव की खबर हो, चाहे ये बरेली की खबर हो, और ऐसे बहुत सारी खबरें उत्तर प्रदेश से आए दिन आती रहती हैं जिसमें गरीब मजलूमों को पुलिस के द्वारा सताया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और प्रशासन बैठ के खामोश होता है। अक्सर पुलिस का डंडा गरीबों पर ही क्यों चलता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। किसी अमीर की गाड़ी पे पुलिस का डंडा चलते हुए आप नहीं देखे होंगे। पुलिस का डंडा हमेशा ठेले वाले पर, पटरी वाली पर, रेड़ी वाली पर, सब्जी वाले पर, दूध वालों पर, इन पर ही क्यों चलता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ आप पर छोड़ देते हैं कि आपकी राय क्या है। जिस तरीके के कृतज्ञ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके, वो कितना ज्यादा निंदनीय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, क्या इसमें यूपी पुलिस सही है या फिर वो शख्स सही है जिसके हाथों में कील ठोकी गई? कौन सही है? आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सही है, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।